ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे मित्रों। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मित्रों, साल 2023 में कैसा रहेगा तुला राशि वालों का भविष्य फल। तुला राशि वालों को 2022 में जो परेशानियां चल रही थी वो लगभग समाप्त होगी या नहीं, आखिर कब तक उनके अच्छे दिन देखने को मिलेंगी, धन संबंधी पोजीशन क्या होगी, आर्थिक जीवन कैसा रहेगा, प्रेम संबंध कैसा होगा, पारिवारिक जीवन कैसा होगा, स्वास्थ्य कैसा होगा, नौकरी और व्यापार में क्या पोजीशन बनी रहेगी, कंप्लीट जानकारी जानते हैं अपन तुला राशि से संबंधित। ऐसे में बड़े ही ध्यान के साथ इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिनके नाम का पहला अक्षर रा, री, रू, रे, रो, ता, ती, तू और ते से शुरू होता है, उनकी तुला राशि होती है। जैसे कि राहुल, रीना, रेयांश, रौनक, ताराचंद हो गया, तेनालीराम हो गया, तुकाराम हो गया, यानी अंग्रेजी के आर या टी अक्षर से जिनका नाम शुरू होता है ना, उनकी तुला राशि होती है। तो जानते हैं मित्रों तुला राशि से संबंधित सारी महत्वपूर्ण जानकारियों की तरफ। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहूंगा कि हिंदू धर्म में वेद, पुराण, ज्योतिष शास्त्र या भागवत गीता सभी जगहों पर गाय को माता के रूप में यानी कि देवी के रूप में पूजा जाने का विधान बताया गया है। गौ माता के अंदर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। अक्सर मैं जब भी घर से बाहर जाता हूँ और देखता हूँ कि ये गौ माता सड़क पर इधर उधर घूमती रहती है, भटकती रहती है और कई बार किसी वाहन की चपेट में आकर दुर्घटना का शिकार हो जाती है और मारी जाती है। उसके अलावा कई बार यही जो गौ माता है ना, वो गाँव में, शहरों में, गली मोहल्लों में घूमती रहती है खाने की तलाश में, और जब इनको खाने के लिए कुछ नहीं मिलता और पेट की भूख बढ़ने लगती है ना, तो मारी भूख के जो भी इनको नजर आता है ये उसको खा लेती है। जैसे कि प्लास्टिक, पॉलीथीन, थैलियां, जूते, चप्पल, पत्तल धोने, डिस्पोजल, कपड़े वगैरह जो भी नजर आता है उसको खाने लगती है और धीरे धीरे ये इनके पेट में जमा हो जाता है और अंत समय में गौ माता का पेट खराब होकर आंतड़ियां बाहर निकल जाती है और बड़ी ही बेरहमी के साथ तड़प तड़प कर मारी जाती है। जब ये दृश्य मैं देखता हूँ ना, मेरा मन अंदर ही अंदर से बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है। मैं रोने लगता हूँ, लेकिन आखिर में करूँ तो भी क्या। मित्रों, मैं ये चाहता हूँ कि मेरे सामने जो भी गौ माता रहे ना, वो कभी भी भूखी नहीं रहे, हमेशा उसको भरपेट हरा चारा या पौष्टिक भोजन मिलता रहे, और इसके लिए मुझे आपके सहयोग की आवश्यकता है। अभी जो आप स्क्रीन पर QR कोड देख पा रहे हैं, श्री हरि ज्योतिष एंड वास्तु के नाम से, इसके ऊपर आप अपनी श्रद्धा अनुसार 11 रुपए, 21 रुपए, 51 रुपए या 101 रुपए जो भी आपकी श्रद्धा हो मित्रों दान जरूर कीजिएगा। 11, 21, 51 रुपए का दान गौ माता के नाम। आपका सच्ची श्रद्धा और पवित्र हृदय के साथ दिया हुआ दान किसी गौ माता को एक समय का पौष्टिक आहार भोजन उपलब्ध करवा सकता है, उसको हरा चारा दिला सकता है। और मित्रों, जीवन में जो भी दान पुण्य किया जाता है ना, उसका फल इसी जीवन में कई हजार गुना आपको लौट कर मिलेगा और 100% मिलेगा। ये 100% सत्य भी है। तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में योगदान और सहयोग जरूर कीजिएगा। चलिए बात करते हैं तुला राशि वालों के साल 2023 के बारे में कि आखिर कैसा रहेगा। तो सबसे पहला पॉइंट जानते हैं तुला राशि वालों के करियर और व्यापार के बारे में। तो साल 2023 के दौरान अगर कुछ समय को छोड़ देना तो तुला राशि वालों का जो आने वाला साल 2023 है वो करियर और पैसे की दृष्टि से उत्तम रहेगा। जनवरी महीने में ही नौकरी में आपको अच्छा बदलाव देखने को मिल सकता है। कहीं ना कहीं आपकी नौकरी में तनख्वाह जरूर बढ़ेगी और मौजूदा नौकरी में ही आपको प्रमोशन हो सकता है। या अगर आप किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो जनवरी 2023 के महीने में आपकी जो नौकरी की तलाश है वो शायद पूरी हो सकती है। हालांकि उतार चढ़ाव का दौर पूरे साल बना रहेगा, लेकिन इसी उतार चढ़ाव के साथ तुला राशि वाले साल 2023 में काफी आगे बढ़ेंगे। यदि करियर की बात करें तो आप अगले एक साल में आने वाले बहुत सालों से आगे निकल जाएंगे, यानी कि पिछले 3-4 सालों में जो आपने पैसा नहीं कमाया है वो आने वाले 2023 में आप कमा पाओगे। दिनों दिन आपकी तरक्की होती चली जाएगी और हालांकि आपको काम का थोड़ा सा दबाव भी रह सकता है, ऐसे में आप सावधानी जरूर रखें। और बात करें व्यापारियों के लिए तो तुला राशि वालों का जो समय है ना 2023 का, वो व्यापारियों के लिए भी काफी ज्यादा उत्तम रहेगा। व्यापार के नए क्षेत्रों में आपका विस्तार हो सकता है। आप नई ब्रांच की ओपनिंग भी कर सकते हैं। अगर आप सरकारी क्षेत्रों से कोई भी लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो ये जो साल है ना 2023 का, वो आपके लिए काफी ज्यादा उत्तम रहेगा। सरकारी अधिकारी या कर्मचारियों के साथ डील करते समय किसी तरह की धोखाधड़ी या फर्जीवाड़ा नहीं करें, अन्यथा आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। और विदेशों से संपर्क के दम पर आप अपने व्यापार या इन्वेस्टमेंट को विदेशों में भी बढ़ा सकते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के जरिए भी आप साल 2023 में अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो समय जो है ना मित्रों आपके काफी अच्छा अनुकूल है। पूरी कंप्लीट जानकारी अपन जानेंगे। तुला राशि से संबंधित उपायों के बारे में भी चर्चा करेंगे। क्या अंगूठी वगैरह आपको पहननी चाहिए, किस देवता की आपको पूजा करनी चाहिए, कौन सा व्रत करना चाहिए। मित्रों, वीडियो को पूरा लास्ट
लास्ट तक जरूर देखना। और हाँ, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखेगा। चलिए अब बात करते हैं तुला राशि वालों के संपत्ति, वाहन और धन पोजीशन के बारे में। तो यदि संपत्ति की बात करें तो साल 2023 जो है ना वो तुला राशि वालों के लिए अच्छा और बढ़िया ही रहने वाला है। खास तौर पर मई से लेकर जुलाई के बीच आप अपने दम पर कोई भी अचल संपत्ति खरीद सकते हैं और इसी तरह इस साल आप कोई भी लग्जरी 4 पहिए का जो वाहन है ना वो भी खरीद सकते हैं। हालांकि वाहन चलाते समय आपको सावधानी रखनी चाहिए, दुर्घटना के योग भी आपके बन रहे हैं। भगवान शनिदेव नया साल आरंभ होते ही आपका काफी ज्यादा खर्चा भी कराएंगे, लेकिन धीरे धीरे स्थितियां कंट्रोल में आ जाएगी, पैसा आपका बचने लगेगा। नवंबर दिसंबर तक आपका जो बैंक बैलेंस है ना वो काफी अच्छा और संतोषजनक स्थिति में पहुंच जाएगा। यदि आप किसी प्लानिंग के ऊपर पैसा इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो मई 2023 का जो समय है वो आपके लिए अच्छा रहेगा। मई से पहले का समय जो है आपको थोड़ा सा सोच विचार करने की आवश्यकता है। चलिए तुला राशि वालों के पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध और वैवाहिक लाइफ की अगर अपन बात करें, उससे पहले मित्रों एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोगों से आप ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बाद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। उसके अलावा जिंदगी में आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र, पूरी जिंदगी भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं। मित्रों, ये ग्रहों का यानी कि किस्मत का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हम आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे ये पता लगा सकेंगे कि आपके 9 ग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं, अगर दोष है तो वो क्या है और उसका समाधान क्या है, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो स्क्रीन पर आप ये व्हाट्सएप नंबर देख पा रहे हैं उसके ऊपर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे ज्योतिष आचार्य गुरुजनों से बात कर सकते हैं और अपने भविष्य की कुंडली के बारे में जान सकते हैं। ध्यान रखिएगा मित्रों, कुंडली देखना या कुंडली बनवाना फ्री नहीं होगा, इसके लिए 251 रुपए दक्षिणा के तौर पर देने होंगे। भविष्य कुंडली बनाने के पश्चात आपका कोई भी दोष चल रहा है तो उसका आपको समाधान मिलेगा, जैसे कि आपके परिवार के सदस्यों में आपस में बनती नहीं है, पति पत्नी के बीच लगातार अनबन की स्थिति चल रही है, आपके ऊपर बहुत सारा कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, या आपके घर में हमेशा धन संबंधी परेशानी बनी रहती है, आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, शादी के लिए रिश्ते आते हैं लेकिन कोई भी फिक्स नहीं हो पा रहा है, या फिर आपके संतान का योग नहीं है, आपके बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, या आपका बच्चा लगातार सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है लेकिन उसको सफलता नहीं मिल पा रही है। अगर कुछ भी आपकी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं तो अभी जो स्क्रीन पर आप ये व्हाट्सएप वाले नंबर देख पा रहे हैं उसके ऊपर संपर्क करके आप हमारे ज्योतिष आचार्य गुरुजनों से बात करें और अपने भविष्य की कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए जानते हैं तुला राशि वालों के परिवार और प्रेम संबंध के बारे में। तो नया साल जो है ना 2023 का, वो तुला राशि वालों के लिए पारिवारिक जीवन में कुछ तनाव यानी कि टेंशन लेकर आ सकता है। भगवान शनिदेव जैसे भी कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे ना, आपकी पारिवारिक स्थितियां अच्छी और अनुकूल बनेगी। छोटे मोटे झगड़ों पर आपको ध्यान नहीं देना है, बाकी सब कुछ अच्छा रहेगा। माता पिता की तबीयत के चलते आप कुछ तनावग्रस्त हो सकते हैं, ऐसे में अपने परिवार में माता पिता का विशेष रूप से आप ख्याल रखें। अगले साल शनि और राहु का प्रभाव आपके दाम्पत्य जीवन को प्रभावित करेगा। ससुराल पक्ष से भी आपके वाद विवाद में उलझ सकते हैं आप। कभी भी ससुराल जाए तो बोलने चालने पर वो अपनी वाणी पर ध्यान रखें। जीवन साथी के साथ यथासंभव उलझने से आपको बचना चाहिए, नहीं तो साल 2023 में आपके लिए तलाक तक की नौबत आ सकती है। वैवाहिक जीवन में 30 अक्टूबर के बाद का जो समय है वो लगभग अच्छा है और संतान के लिए भी साल 2023 कुछ संकट लेकर आ सकता है, लेकिन आप मेहनत लगातार करते रहिए, आपको तरक्की जरूर मिलेगी। चलिए बात करते हैं तुला राशि वालों की पढ़ाई के बारे में, एजुकेशन के बारे में, जो विद्यार्थी है ना उनके लिए। तो विद्यार्थियों के लिए आने वाला जो साल है ना 2023 वो बहुत ही कठिन रहेगा। पग पग पर आपको परीक्षाएं देनी होगी। ग्रहों के अशुभ प्रभाव के कारण पढ़ाई में आपका मन कम लगेगा, एकाग्रता भी बार बार खंडित होगी। यदि पूरा मन एकाग्र करके पढ़ाई कर सकें तो जुलाई के बाद के समय जो है ना वो आपके लिए अनुकूल रहेगा। जनवरी से लेकर जुलाई तक का जो समय है वो विद्यार्थियों के लिए तुला राशि वालों का काफी ज्यादा परेशानी भरा रह सकता है, आपको सावधानी रखनी चाहिए। जुलाई के बाद आपके सामने किसी भी तरह का कोई भी संकट जो नहीं आएगा। और वहीं तुला राशि वालों के स्वास्थ्य की अगर बात करें कि आपका जो हेल्थ पोजीशन है, स्वास्थ्य है, वो कैसा रहेगा, तो स्वास्थ्य के हिसाब से अगला साल 2023 जो है ना वो कुछ कमजोर रहेगा। आपके छठे भाव का गुरु और आठवें भाव का वक्री मंगल जो है ना वो आए दिन कुछ नई नई परेशानियां या बीमारियां आपको देता रहेगा। रोग का कोई भी लक्षण आपको अगर दिखे ना 2023 में तो तुरंत आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, नहीं तो गंभीर रूप से आप बीमार हो सकते हैं। अगस्त के बाद की जो स्थितियां है, पोजीशन है, वो कंट्रोल में होने लगेगी। अक्टूबर के बाद से आप पूरी तरीके से स्वस्थ हो पाओगे। चलिए अब बात करते हैं तुला राशि वालों के कुछ उपाय के बारे में कि अशुभ ग्रहों के प्रभाव को किस तरह से खत्म किया जाए या किस तरह से कम किया जाए।
तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तुला राशि वालों के लिए साल 2023 में कुछ परेशानी जरूर आ सकती है। ऐसे में आपको पहले से ही अपने लिए बचाव का तरीका रखना होगा। तो सबसे पहला मैं आपको उपाय बता रहा हूँ कि शुक्रवार के दिन किसी सुहागिन महिलाओं को श्रृंगार की सामग्री भेंट करें। ऐसा करने पर माता लक्ष्मी आपके ऊपर काफी ज्यादा प्रसन्न रहेगी और नए साल में आपको ज्यादा परेशानी नहीं आएगी। और आप शुक्रवार का व्रत भी कर सकते हैं, या शुक्रवार से आप हर दिन जो है ना वो श्री युक्त या लक्ष्मी सूक्त का आप पाठ करें, जिससे आपको लगभग जो है यहाँ पर फायदा मिलेगा। और अगर आप अंगूठी वगैरह की बात करें, अगर आप पहनने की इच्छा रखते हैं ना, तो तुला राशि वालों के लिए भाग्यशाली रत्न हीरा होता है। आप शुक्र खराब रहने पर हीरा पहनना चाहिए। शुक्रवार के दिन चांदी या प्लेटिनम की अंगूठी में एक रत्ती का हीरा जड़वाकर शुक्रदेव का ध्यान करके आप इसे अपनी मध्यमा अंगुली में पहने और यह आपको शुभ और लाभप्रद साबित होगा। पाश्चात्य पद्धति में तुला राशि वालों के लिए नीलम, फिरोजा या दूधिया धारण करना भी शुभ बताया गया है। वैसे मित्रों, आप कहां से ये वीडियो देख रहे हैं, एक बार हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा, ताकि हमें पता चल सके कि हमारा वीडियो आखिर कहां तक पहुंच रहा है। चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, राधे राधे मित्रों।